डियर स्टूडेंट्स, आज मैं प्रोज का जो 4th चैप्टर है द होम कमिंग इसको टीच कर रहा हूँ। इसका जो वर्क है वो आज आपको भेज दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 3 इस बार कोर्स में नहीं रखा गया है, इसलिए चैप्टर नंबर 3 को छोड़ दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 4 इसमें है, तो इसीलिए मैं चैप्टर नंबर 4 को इंक्लूड कर रहा हूँ। आज को पहले मैं टीच कर रहा हूँ और आज ही इसका रिटन वर्क भी आपको भेज दिया जाएगा। ये पार्ट द होम कमिंग रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है, जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने घर को मिस करता है और दूसरी जगह एडजस्ट होने में कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो एक 14 वर्षीय बच्चे के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है कि व्यक्ति के जीवन में यदि एडजस्टमेंट नहीं हो पाता तो कितनी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, वो इसमें बताया गया है। फटीक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। फटीक चक्रवर्ती गांव के जो ये कहिए कि आवारा बच्चे थे, उनका एक रिंग लीडर, आवारा बच्चों का एक आवारा नेता जो कह सकते हैं वह था। फटीक चक्रवर्ती गांव के लड़कों के बीच एक गुंडा पार्टी का, एक गुंडा लोगों का, या जो बच्चे शरारती होते हैं उनका एक रिंग लीडर या उनका एक खराब नेता के तौर पर जाना जाता था। ए न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड, उसके दिमाग में एक नई शरारत सूझी। देयर वाज ए हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू मास्ट फॉर ए बोट। वहाँ पर एक भारी लकड़ी का लट्ठा या लकड़ी का सेतीर चपटा उस कीचड़ में पड़ा हुआ था, जिसके लिए नौका के लिए मस्तूल के आकार देने का इंतज़ार था। अर्थात वहाँ पर एक भारी लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ था जिससे नौका का मस्तूल बनाया जाना था। He decided that they should all, उसने निश्चय कर लिया कि उन सब को वर्क टुगेदर, इकट्ठा काम करते हुए, टू शिफ्ट द लॉग बाय मेन फोर्स इनटू फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे। उन्हें इकट्ठे हो करके इसे खिसकाना, लट्ठे को या सेतीर को खिसकाना है, पूरा बल लगा करके इसके स्थान से और इसे आगे लुढ़काना है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अपना पूरा बल लगा करके इसको इसके स्थान से आगे खिसकाना है। द ऑनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड, और जो इस सहतीर का या लट्ठे का जो मालिक है उसे गुस्सा आएगा और उसे आश्चर्य भी होगा। एंड दे वुड ऑल जॉय द फन, और उन सब को फिर बड़ा मज़ा आएगा। एवरीवन scolded the proposal that it was carried unanimously। प्रत्येक ने इस प्रस्ताव का बड़े जोर से समर्थन किया और कहा कि बस एक मत हो करके कि हाँ ऐसा ही किया जाए। इसकी हिंदी में आपको एक बार बता रहा हूँ। फटीक चक्रवर्ती गांव के बिगड़ैल बच्चों का
एक नेता था। उसके दिमाग में नई नई शरारतें सूझती रहती थी। वहाँ कीचड़ में एक लकड़ी का भारी लट्ठा पड़ा हुआ था, जिसको नौका के लिए मस्तूल बनाने के लिए प्रयोग किया जाना था। उसने निश्चय किया कि वे सब इसको आगे खिसकाएं और इसको आगे लुढ़का दें, जिससे इस लट्ठे का मालिक गुस्सा होगा और उसे आश्चर्य भी होगा और उन्हें ऐसा करने में बड़ा मज़ा आएगा। प्रत्येक ने उसके सर्वसम्मति से ऊंची आवाज़ में सहमति प्रदान की। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही यह मज़े का कार्य शुरू होने वाला था, मक्खन फटीक्स यंगर ब्रदर sauntered up and sat down on the log in front of them all without a word. तभी मक्खन, जो फटीक का छोटा भाई था, एकदम आगे बढ़ा और उस लट्ठे पर सभी के सामने बिना कुछ कहे ही उस लट्ठे पर बैठ गया। The boys were puzzled for a moment. एक क्षण के लिए सभी बच्चे इस बात से आश्चर्यचकित रह गए या सोचने लगे क्या किया जाए। He was pushed rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. उसको धकेल दिया जाए या उसको डरा दिया जाए। इसमें से उन लड़कों में से एक ने कहा कि वह इस पर से उठ जाए, लेकिन वह बिल्कुल शांति से ध्यान न दिए बिना बैठा रहा। He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. जैसे कि ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कोई छोटा दार्शनिक किसी खेल की उपयोगिता को समझने के लिए मानो पूरी ध्यानावस्था में बैठा हुआ हो। फटीक वाज फ्यूरियस। फटीक को इस बात पर गुस्सा आया। मक्खन, ही क्राइड, वो चिल्लाया, मक्खन, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आइल थ्रैश यू। वो चिल्लाया, मक्खन, अगर तुम 1 मिनट में इससे नहीं उतरे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा। एक बार इसकी हिंदी देखिए आप। जैसे ही यह फन या मजाक का कार्य शुरू होने वाला था, तो मक्खन फटीक का छोटा भाई एकदम आगे बढ़ा और उस लट्ठे पर सभी के सामने बिना कुछ बोले बैठ गया। लड़के एक क्षण के लिए परेशान हो गए, उसे धकेल दिया जाए या डराया जाए। तब एक लड़के ने उनमें से उसे उठने के लिए कहा, लेकिन वह बिल्कुल शांत भाव से बिना कोई जवाब दिए बैठा रहा। वह ऐसा प्रतीत होता कि जैसे कोई छोटा सा दार्शनिक खेल की उपयोगिता को देखते हुए ध्यानावस्था में बैठा हो। फटीक को गुस्सा आया। मक्खन, वह चिल्लाया, यदि तुम अभी इससे नहीं उतरते तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। मक्खन ओनली मूव टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन। अब मक्खन और ज़्यादा आरामदायक स्थिति में थोड़ा सा घूमकर बैठ गया। नाउ ई फटीक वाज टू कीप हिज लीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक। अब फटीक को सभी लोगों के सामने अपने उस राजसी जो गौरव था, जिसे दिखाना चाहता था मैं भी कुछ हूँ, उन बात को साबित करने का समय था। इट वॉज क्लियर ही ought to carry out his threat
जिसका मतलब था कि ये बात स्पष्ट थी कि उसे उसकी धमकी का पालन करना चाहिए था। बट हिज करेज फेल्ड एट द क्राइसिस। लेकिन ठीक एन उस कठिन अक्षणों में उसका साहस जवाब दे गया। His fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver which would discomfort his brother. तब उसके दिमाग में तुरंत ही एक नई बात उपजी जिससे कि उसके भाई को थोड़ी परेशानी होती। एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर एंड एडेड अम्यूजमेंट, और जिनके उन साथियों को भी और उनके मज़े में और ज़्यादा वृद्धि हो सकती थी। ही गेव द वर्ल्ड टू कमांड टू रोल द लोग एंड मक्खन ओवर टुगेदर। उसने आदेश दिया कि इस लट्ठे को आगे लुढ़का दिया जाए मक्खन के साथ ही, अर्थात मक्खन के साथ ही इस लट्ठे को भी आगे लुढ़का दिया जाए। मक्खन हर्ड द ऑर्डर। मक्खन ने उसकी बात को सुना। एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, और अपने उस सम्मान को बचाने की दृष्टि से वह और अधिक चिपक कर बैठ गया। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट। लेकिन उसने उस सच्चाई को अनदेखा किया। like those who attempt earthly fame in other matters। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अपने दूसरे मामलों में भी अपने सम्मान को बचाने का प्रयास किया जाता है। That there was peril in it। वहाँ की स्थिति भी उस समय ठीक वैसी ही बनी हुई थी। अब फटीक को लोगों के सामने अपने उस राजसी गौरव को बनाए रखने की बात थी। इसलिए उसकी आज्ञा का पालन उसकी धमकी के अनुसार ही किया जाना चाहिए था। लेकिन उसका साहस बिल्कुल जवाब दे गया। फिर उसके दिमाग में एक नई बात नए स्वरूप से आई जिससे उसके भाई को परेशान किया जा सके और अपने साथियों के मनोरंजन में भी वृद्धि की जा सके। उसने तुरंत लट्ठे को मक्खन सहित धकेलने का आदेश दे दिया। मक्खन ने उनका आदेश तो सुना, लेकिन वह सम्मान की खातिर वह और चिपक कर बैठ गया। उसने उस सच्चाई का अनदेखा किया जिससे लोग दूसरे मामलों में भी अपने उस यश को बचाए रखने का प्रयास करते हैं। वहाँ पर भी उस समय ऐसी ही परिस्थिति थी। द बॉयज बिगन टू हीव एट द लोग विद ऑल देयर माइट। लड़कों ने भी उस लट्ठे पर अपना पूरा बल लगा करके चिल्लाए, 1 2 3 गो। उन्होंने कहा, वो चिल्लाने लगे कि 1 2 3 और आगे। एट द वर्ड गो, जैसे ही गो शब्द आया, द लोग वेंट, लट्ठा जो है वो आगे खिसक गया। विद इट वेंट मक्खन्स फिलोसफी ग्लोरी एंड ऑल, और इसके साथ ही मक्खन का सारा जो दर्शन था, जो उसकी शान शौकत थी, जो सब कुछ था, वो सब एक साथ आगे खिसक गया। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्व्स हॉर्स विद डिलाइट। सभी बच्चे खुशी के साथ, बहुत ऊंची खुशी के साथ जो है वो चिल्लाए। बट फटीक वाज ए लिटिल फ्राइटनड, लेकिन फटीक अब थोड़ा सा डर गया था। ही न्यू व्हाट वाज कमिंग, वह जानता था कि जो अब आगे होने वाला है। एंड श्योर एनफ मक्खन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेथ एंड स्क्रीमिंग
लाइक द फ्रीज। मक्खन जो है मानो धरती माता की तरह अंधेपन से जैसे कि भाग्य पर चिल्ला रहा हो, चिल्लाते हुए गुस्से में एकदम उठा। ही रस्ड एट फटीक, वह फटीक की ओर दौड़ा। एंड स्क्रेच हिज फेस, और उसके चेहरे को नोच डाला। बीट हिम, उसे पीटा। एंड किक्ड हिम, उसे लात मारी। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और फिर चिल्लाता हुआ घर लौट गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर। इस नाटक का पहला भाग समाप्त हो चुका था। एक बार इसकी हिंदी देखिए आप। लड़कों ने अपना पूरा बल लगाना उस लट्ठे पर लगाना शुरू कर दिया और चिल्लाते हुए कहने लगे, 1 2 3 और जाना। जाना शब्द कहते ही लट्ठा आगे खिसक गया। मक्खन की सारा दर्शन और शान शौकत सब कुछ चला गया। दूसरे बच्चे एकदम बड़ी खुशी के साथ में चिल्ला उठे, लेकिन फटीक थोड़ा डर गया। वह जानता था अब जो होने वाला है। वह इस बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त था कि मक्खन जो है वो माता के पास बड़ा तरीके से जाएगा, और वह चिल्लाता हुआ बहुत गुस्से में एकदम उठा, मक्खन की तरफ दौड़ा, उसके चेहरे को नोच दिया, उसे पीटा और उसको लात मारी और चिल्लाता हुआ घर की ओर चला गया। इस नाटक का पहला भाग समाप्त हो गया। फटीक वीप्ड हिज फेस, फटीक ने अपना चेहरा पोंछा। एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ ए second barge on the river bank and began to chew a piece of grass. मक्खन ने अपना चेहरा पोंछा और वह नदी के किनारे डूबी हुई नौका के एक किनारे पर बैठ गया और एक घास का एक तिनका चबाने लगा। ए बोट केम अप टू द लैंडिंग, तभी एक नौका वहाँ पर आकर के रुकी। एंड ए मिडिल एज्ड मैन विद ग्रे हेयर एंड डार्क मस्टेच स्टेप्ड ऑन शेयर, तभी वहाँ एक नौका किनारे पर आई और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसके बाल सफ़ेद थे और जिसकी मूछें घनी थी, वह किनारे पर उतरा। ही saw the boy sitting there doing nothing. उसने बिना कुछ करने वाले एक बालक को वहाँ पर बैठे हुए देखा। एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्तीज लिव, और उससे पूछा कि वह बताए कि चक्रवर्ती कहाँ रहता है, या चक्रवर्ती परिवार कहाँ रहता है। फटीक वेंट ऑन चेविंग द ग्रास, फटीक घास का तिनका चबाता रहा। एंड सेडर कहा, ओवर दीज, वहाँ ऊपर। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन यह कहना बिल्कुल असंभव था कि जिस ओर उसने संकेत किया था। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, उस अजनबी ने उससे फिर एक बार पूछा। ही स्विंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, नौका के उस भाग पर बैठे हुए उसने अपनी टांगों को घुमाते हुए कहा, गो, जाओ, एंड फाइंड आउट, और पता लगाओ, जाओ और पता लगाओ। एंड कंटिन्यू टू चेव द ग्रास एज बिफोर, और पहले की तरह से वह घास के तिनके को चबाता रहा। फटीक ने अपना चेहरा पोंछा और फिर पानी में डूबी हुई नदी किनारे से नौका के एक किनारे पर बैठ गया। उसने घास का तिनका चबाना शुरू कर दिया।
एक नौका तभी किनारे पर आई और उसमें एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसके बाल सफ़ेद थे, मूछें घनी थी, वह किनारे पर उतरा। उसने कुछ भी न करते हुए उस बालक को देखा और उससे कहा कि चक्रवर्ती परिवार कहाँ रहता है। फटीक ने घास के तिनके को चबाता गया और कहा, वहाँ ऊपर। लेकिन यह बिल्कुल असंभव था कि वो बताना कि उसका संकेत कहाँ था या किस ओर था। अजनबी ने उससे फिर पूछा। उसने उस नदी किनारे पड़ी हुई नौका के उस किनारे पर में टांगों को पलटते हुए कहा, जाओ और पता लगाओ या ढूंढो। वह लगातार पहले की तरह से ही उस घास के तिनके को चबाता रहा। बट नाउ ए सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस। तभी घर से एक नौकर वहाँ पर आ पहुँचा या आया। एंड टोल्ड फटीक हिज मदर वांटेड हिम। और उसने फटीक से कहा कि उसकी माँ उसको तुरंत बुलाती है या उसको अपने पास चाहती है। फटीक रिफ्यूज टू मूव। फटीक ने जाने से इनकार कर दिया। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन। लेकिन इस अवसर पर तो नौकर पूरा मालिक बना हुआ था। ही टुक फटीक अप रफली। उसने फटीक को बुरे तरीके से या बहुत ही असभ्य तरीके से उठाया। एंड कैरीड हिम। और उसको ले जाने लगा या लेता गया। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट एज। और वह गुस्से में संघर्ष करता हुआ उसको लातें मारता रहा। When फटीक came into the house, his mother saw him. जब फटीक घर पर आया तो उसकी माँ ने उसे देखा। She called out angrily. उसने गुस्से में कहा, So you have been hitting मक्खन again. इस प्रकार से तुमने मक्खन को फिर से मारा है। फटीक आंसर्ड इंडिग्नेंटली। फटीक ने गुस्से में जवाब दिया, नो नहीं, आई हैवेंट। मैंने नहीं मारा है। हु टोल्ड यू दैट? तुम्हें यह बात किसने कही? हिज मदर शाउटेड। उसकी माताजी चिल्लाई, डोंट टेल लाइज। झूठ मत बोलो। यू हैव। तुमने ऐसा किया है। अभी मैं एक बार इस पेज की ऊपर से हिंदी बता देता हूँ। तभी घर से नौकर आया और उसने फटीक से कहा कि उसकी माता उसको तुरंत चाहती है या अपने पास बुलाना चाहती है। फटीक ने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन नौकर उस अवसर पर मालिक बना हुआ था। उसने फटीक को असभ्य तरीके से उठाया और ले जाने लगा। वह गुस्से में उसको लातें मारता रहा और उससे संघर्ष करता रहा। जब फटीक घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसको देखा और कहा, गुस्से में कहा, तुमने फिर मक्खन को मारा है। फटीक ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। ये तुम्हें किसने कहा है? माँ चिल्लाई, झूठ मत बोलो, तुमने ऐसा किया है। फटीक सेड सडनली। फटीक ने अचानक ही कहा, आई टेल यू आई हैवेंट। मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। यू आस्क मक्खन। तुम मक्खन से पूछ सकते हो। बट मक्खन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। लेकिन मक्खन ने सोचा कि उसे अपने पहले कथन पर ही चिपके रहना चाहिए, अर्थात पहले कथन पर ही कायम रहना चाहिए। ही सेड। उसने कहा, यस मदर। हाँ माँ, फटीक डिड हिट मी। फटीक ने ही तो मुझे मारा है। फटीक पेशेंस वाज ऑलरेडी एक्सॉस्टेड। फटीक का धैर्य पहले ही समाप्त हो चुका था। ही कुड नॉट हियर दिस
अनजस्टिस, वह इस अन्याय को नहीं सुन सका। ही रस्ड एट मक्खन, वह मक्खन की ओर दौड़ा। एंड हैमर्ड विद हिज ब्लोज, और उस पर मुक्कों की बारिश कर दी। टेक दैट, ये ले, ही क्राइड, वो चिल्लाया, ये ले, एंड दैट, और ये ले, एंड दैट, और ले, फॉर टेलिंग लाइज, और झूठ बोल। हिज मदर टुक मक्खन साइड्स इन ए मोमेंट, उसकी माता जी ने मक्खन की तरफदारी तुरंत की। एंड पुल्ड फटीक अवे, और उसने फटीक को दूर खींचा। बीटिंग हिम विद हर हैंड्स, अपने हाथों से पीटते हुए, अपने हाथों से पीटते हुए उसने फटीक को दूर खींचा। वैन फटीक रस्ड हर साइड, फिर फटीक एक और उसको धकेलते हुए, फटीक ने तब उसे एक और धकेल दिया। तो सी साउटेड आउट, वह एकदम चिल्लाई, व्हाट, क्या, यू लिटिल विलन, हे दुष्ट, वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या अपनी माँ को ही मारेगा? हे दुष्ट, क्या अपनी माँ को ही मारेगा? इट वॉज जस्ट एज द क्रिटिकल जंक्चर दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव, बस ये ठीक वो समय था कि जब तुरंत ही इस अवसर पर वो सफ़ेद बालों वाला अजनबी आ पहुंचा। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, उसने पूछा कि क्या मामला है। फटीक लुक्ड शिपिश एंड शेम्ड, फटीक ने भेड़ की तरह डरते हुए देखा और वह एकदम लज्जित हो गया। ये पैराग्राफ, ये आज मैंने आपको इतना पार्ट पढ़ाया है। इसे आप जो हैं एक बार या दो बार सुन करके इसे चैप्टर को यहाँ तक पढ़ें। इससे अगला पार्ट जो है, क्योंकि पार्ट बहुत लंबा है और ये 3 पार्ट में भेजा जाएगा, तो आज इसका पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। लिखित वर्क मैंने आपसे कहा था कि आज और भेज दिया जाएगा इसका जो भी है, लेकिन आप इसको 2-3 बार कम से कम पढ़ें, जब जा कर के आपको सुनना आएगा। जब भी आप वीडियो सुनें तो बुक आपके पास हो, जिससे कि आप साथ साथ पढ़ते हुए उस चीज़ को सुन सकें।